Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करने वाले हैं आपका क्लास टेंथ मैथ्स का लेसन फर्स्ट, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है। लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले उसमें पहला थ्योरम जो दिया हुआ है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ही आसान है। एक्चुअली होता क्या है, इसको मैं एकदम सिंपली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो आप इसको समझने के बाद अपने एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो थ्योरम दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर, और आर जो है वो क्या है, वो बी से छोटा होगा। यानी यहाँ पे दिया है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कुछ है, कुछ नहीं, बस आप डिवाइड जो जानते हैं वही है जो आप डिवाइड करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ। सिंपली देखिएगा, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए अब आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया और कुछ यहाँ पे निकालने उतारने के लिए भी नहीं है। तो एग्जैक्टली ये जो वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्ट होता है डिवाइज़र का, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिवाइज़र। और ये जो हमारा है ये होता है हमारा क्यूशेंट, QUOTIENT, क्यूशेंट। और जो लास्ट में हमारा ये वाला जो पार्ट बच गया, ये इसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ये हमारा हो गया। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। अब ध्यान से देखिएगा, बस हम ये चारों पार्ट एक डिवाइड का समझ चुके हैं ना। अब यही हमारा इसी चीज़ को फॉलो करता है। गया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो नंबर लाइन पे शो कर सके। यही एक मान लीजिए हमारा इंटीजर है ए एंड बी। ए क्या दिया हमारा 2, हमारा ए यहाँ पे क्या दिया है 2, और हमारा बी क्या दिया हमारा 5। ए एंड बी, हम ए मान लेते हैं यहाँ पे 2 और 5 को मान लेते हैं क्या बी हमारा 5 है। अगर 2 और 5 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या है 1 आया है। क्यूशेंट यानी हमारा आंसर कितना है 2 आया है। तो ये हम इसको दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं 2 एंड 5। देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, वहाँ पे एक यूनिक इंटीजर निकल के आएगा क्यूशेंट। क्यू मतलब क्या होता है हमारा क्यूशेंट, ये हमारा क्यू हो गया हमारा क्यूशेंट। और क्यूशेंट कितना निकल के आया हमारा आंसर 2, और आर हमारा क्या है रिमाइंडर, यानी हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आया है हमारा 1। इसी को एक्सप्लेन करें कि अगर कोई भी इंटीजर ए और बी है उसको हम डिवाइड करें तो वहाँ पे एक आंसर क्वेश्चन निकल के आएगा, उसका रिमाइंडर निकल के आएगा। और वहाँ पे जो ए होगा, यानी इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए हमारा जो होगा ये बी क्यू प्लस आर। बी हमारा क्या है यहाँ पे, बी हमारा 5 है, और मल्टीप्लाई क्यू हमारा क्या है क्यूशेंट है 2 है, और बीच में प्लस आर हमारा क्या है 1। अब देखिएगा क्यूशेंट हमारा क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, क्यू हमारा क्या हो गया बी क्यू प्लस आर। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ये रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा ए है ये हमारा 5 है। ए हमारा क्या है यहाँ पे, ए हमारा 5 है। यहाँ पे ए दिया ना ए हमारा क्या हो गया 5 हो गया। और बी हमारा क्या है डिवाइज़र है, यहाँ पे बी हमारा डिवाइज़र हो गया। अब देखिए हम इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, ए हमारा क्या हो गया 5 उतार लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और बी है कि जब पर क्या है 2 है। और क्यूशेंट हमारा क्या है, ये वाला आंसर कितना है 2। अब प्लस आर हमारा रिमाइंडर कितना है 1। तो अब हम देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, इधर भी बराबर के इधर भी 5 आ गया और बराबर के इधर भी 5 आ गया। ये हमारा दोनों तरफ वेरीफाई हो गया ना। इसीलिए बोला जा रहा है ना, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यही एक मतलब है, या कोई भी वहाँ पे दो इंटीजर हो और उन दोनों को आपस में बड़ा छोटा करके जब डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे क्यूशेंट निकल के आएगा और रिमाइंडर निकल के आएगा। और जब हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी क्यूशेंट डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो एकदम डिवाइडेंड के बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पे एकदम इक्वल निकल के आया था। और वहाँ पे रिमाइंडर दिया है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिवाइड होते हैं जिसमें रिमाइंडर आते ही नहीं, यानी वो 0 के इक्वल भी आते हैं। और बहुत सारे रिमाइंडर होते हैं जो 0 से बड़ा आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1 आया है, तो ये 0 से बड़ा ही ना है 1 रिमाइंडर जो है, तो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए।
और जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी बी हमारा क्या है, डिवाइजर, उससे हमेशा छोटा होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है, ये क्या है, 2 से हमेशा छोटा है ये, वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो आप इतना समझ गए बस। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है, दिया है फर्स्ट यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला है हमारा 135 एंड 225। देखिए पहला वो जो पढ़ाया था मैंने आपको थ्योरम ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी का यूज करके हमें क्या निकाला, इन दोनों का एचसीएफ निकालना। देखिए कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, और हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है। यानी हम किसी भी पहले क्लास में हम लोग एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे, वहाँ पे हम इसको अलग अलग क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे हम लोग, क्या कहते हैं, ये एलसीएम निकाल लेते थे अलग अलग, और तब बाद में जो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मैच करते थे उनके पेयर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें डिवीजन का यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 इंटीजर दिए हैं ए एंड बी, और यहाँ पे कोई एक इंटीजर गिवन ए 135 एंड बी 225। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक बड़ा कौन है, बी है, यानी बी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या करेंगे, बी अंदर रहेगा डिवाइड में, यहाँ पे ये रफ कर लीजिएगा, बी अंदर रहेगा डिवाइड में, और यहाँ पे ए कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि बाहर छोटा है इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे 1 बार में करेंगे, 135 हो गया, 5 में से 5 जा 0, 2 में से 3 जा 12 में से 3 जा 9, यहाँ पे कट गया। अब ये 90 आ गया, फिर से ये जो 19 है रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये अब इसको डिवाइड करेगा, यानी ये अंदर चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया, 30 में से 9 जा 4 आ गया। अब ये 45 फिर से रिमाइंडर बच गया, फिर से ये अब इसको डिवाइड करेगा, तो ये 19 अंदर चला जाएगा। अब ये 2 बार में चला जाएगा। देखिए ये जो डिवाइड है ये तब तक चलता रहेगा ना जब तक हमारा लास्ट में एक भी रिमाइंडर ना बचे। समझ में आया। तो हमारा लास्ट में क्या आ गया है, क्वेश्चन में हमारा 2 आ गया, यानी अब देखते रहे क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 130 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 इंटू 1, यानी आपको पता है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है, डिवाइडेंड हो गया, तो ए हमारा डिवाइड लिखा है, बी हमारा क्या हो गया, ये डिवाइजर, तो 135, और क्यू हमारा क्या है, क्यूशेंट, तो 1 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर 19 आया है, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर से बड़ा वाला यहाँ पे 135 लिखेंगे, अब इक्वल करेंगे। अब हमारा डिवाइडेंड क्या हो गया, हमारा 35 हो गया, और हमारा बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया डिवाइजर 90, और मल्टीप्लाइड बाई क्यूशेंट क्या है हमारा 1, अब प्लस लास्ट में इसका रिमाइंडर कितना आया है 45, यहाँ पे 45 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, फिर से 90 यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ क्या आ गया हमारा डिवाइडेंड 90, और ये हमारा क्या हो गया 45 इंटू हमारा ये 2, अब प्लस आर के जगह पर क्या आ गया लास्ट में, यहाँ पे 0 आ गया, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, बस बात खत्म। हमारे यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। तो यानी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आया है डिवाइडेंड, ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। समझ में आ गया ना। यानी हम लिखेंगे क्या नाम है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या हमारा 45, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे डिवाइड, ये सब रफ में रहेगा ये वाला पार्ट, लेकिन हम इसको मेन कॉपी में ऐसे करेंगे। तो आप यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 196 एंड 38,220 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ऐसे लिख लिया। और तब लिखेंगे यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 2 इंटीजर दिए हुए ए एंड बी, जिसमें सबसे बड़ा क्या है 38, 32 एंड 20, ये अंदर रहेगा हमेशा, क्या रहेगा अंदर, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, ये सबसे अंदर रहेगा डिवाइड करते टाइम,
और जो सबसे छोटा है वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। और जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएगा, पहली बार 1 बार में चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 196। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या नाम इसको करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 70 में से 9 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 1 आ गया। अब डिवाइड नहीं जा पाता, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, यहाँ पे 9 आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 7 6 4। अब यहाँ 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया, ये सब खत्म। फिर से 98 आ गया। अब कुछ उतारने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे, एक लास्ट में क्या बचा है बस 0। फिर से अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने में चला जाएगा 5 बार में। आप करके चेक कर लीजिएगा, ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आ गया वो 980, ये क्या आ जाएगा पूरा कट जाएगा। तो ये एक ही बार में कट गया, कोई रिमाइंडर आने की नौबत ही नहीं आई। देख रहे हैं ना आप, क्योंकि हमारे पास नंबर थे, उतार उतार के हमने सारे डिवाइड कंप्लीट कर दिए। रिमाइंडर यहाँ क्या है 0 आया, तो सिंपली क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा डिवाइडेंड वो हमारा कहाँ जाएगा, बाहर चला गया। अब हमारा क्या है डिवाइजर क्या है, ए हमें पता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है इसके अकॉर्डिंग। तो यही तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। ए हमारा डिवाइडेंड हो गया, बी हमारा क्यूशेंट हो गया। बी जब हमारा क्या दिया है 192 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्यूशेंट हमारा क्या दिया आंसर 195 प्लस आर हमारा क्या है 0 है, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारे यहीं पे सब खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी हमारा जो डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर यानी यहाँ पे इस वाला पार्ट क्या है 192 ही आया। तो हमारा क्या नाम है 192 नहीं, यहाँ पे 196 है, यहाँ पे 196। हाँ ये डिवाइड सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 196 आ गया, यानी हम इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 196 ही आएगा। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज क्या हो गया हमारा हो गया 196। अब जब आप इसको अलग अलग एलसीएम से निकाल करेंगे ना तो वो अलग तरीका आता है, वो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं होता है। मेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है, तो हमको ऐसे करना होता है, ठीक है। तभी भी उसका एचसीएफ कितना है 196 ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, चलता है तीसरे पॉइंट पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर वही थर्ड पॉइंट है 867 एंड 255। तो इसको भी सेम वही प्रोसेस सॉल्व करेंगे जो अभी ये प्रोसेस सॉल्व किए हैं। फिर से इन दोनों में दो इंटीजर दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, हमको पता है। तो ए हमारा क्या होता है डिवाइडेंड, ये हमारा होता है डिवाइजर क्यूशन प्लस रिमाइंडर। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है ये 867 है, तो 867 डिवाइड में कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से हम रफ कर लेंगे, यहाँ पे 255 इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, चेक कीजिए इसको। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग ये 3 बार में जाएगा, पहले 3 बार में कर दिया। अब कितनी बार में आ गया 765, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। फिर से हमारा रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, जो हमारा ये था ये वाला पार्ट अंदर आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा 2 बार में। अब 2 बार में करेंगे तो क्या आंसर आएगा 204, यहाँ पे 1 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे ख़त्म। अब 51 है, ये अंदर चला जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया। तो फिर से ये हमारा 2 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आया क्वेश्चन 2 आ गया, और डिवाइडेंड यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे डिवाइजर यहाँ पे क्या आया 51। तो देखेंगे क्या करेंगे 867 था ना, तो ए हमारा हो गया, बी हमारा क्या है यहाँ पे इस टाइम 255 है। अब मल्टीप्लाइड बाई क्यूशेंट हमारा क्या है 3, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, प्लस आर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था 102। बस जब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे ना तो हमारा 867 ही आ गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, इसी उस सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए अब तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में यहाँ तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 255 फिर से बाहर आएगा यहाँ पे। अब यही जो डिवाइजर था वो डिवाइडेड यहाँ बन गया, और यहाँ पे डिवाइजर क्या आ गया 102 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया 2, अब प्लस रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 51, ये हमारा हो गया 51। अब ये फिर से बाहर आ जाएगा यहाँ पे 102 इक्वल टू, अब ये 51 क्या करेगा, ये हमारा 51 डिवाइजर इंटू क्यूशेंट 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया, यानी यहाँ पे हमारा ये सब खत्म हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पे जो डिवाइडेंड रहेगा
क्या नाम है डिवाइज़र, वही हमारा क्या आ जाएगा HCF। यहाँ पे क्या है 51, तो लिखेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ क्या है 51, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब ये है कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो क्या इसको पॉजिटिव ओड इंटीजर को 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे q क्या है कोई इंटीजर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स पता होंगे आपको। पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स होते हैं, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है ये भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा क्या है निगेटिव है। ऐसे नंबर्स के सामने अगर निगेटिव आ जाएं तो सब निगेटिव नंबर्स होते हैं और हमें निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। ये सब, और जिसके सामने कुछ ना है उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बोला गया, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर में क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए। ओड आपको पता है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अगर हम बात करें 6 का तो ये ओड इंटीजर नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो ये हमारा क्या है 6 हमारा एक इवन इंटीजर है, इवन नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें 5 का 7 का 9 का 11 का 3 का, ये सब ऐसे नंबर हैं जो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, लास्ट में क्या छोड़ जाएंगे रिमाइंडर छोड़ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। और ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, इसके फॉर्म में 6q+1 के 6q+3 के 6q+5 के, जहाँ पे q क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या लिखा है, लेट्स एज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर ए ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+r वेयर q इज सम इंटीजर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए क्या है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, हम सिर्फ एज्यूम करते ए, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6q+r के। आर यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है, आपको मैं पहले बता चुका था ना बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq+r, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दिस मीन्स दैट जो r है जो 6 है वो क्या है वो रिमाइंडर से बड़ा है, और जो रिमाइंडर वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर r जो रिमाइंडर है 6 से छोटा है तो यहाँ पे r की जगह पर क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं ना, क्योंकि वो 6 से छोटा है भाई। इसीलिए बट इट कैन नॉट बी 6, लेकिन r क्या नहीं हो सकता 6 नहीं हो सकता, क्योंकि r 6 से छोटा है, क्योंकि r इज स्मॉलर देन 6। इसी प्रकार a को क्या हम रख सकते हैं a = 6q+r, जो हम ऊपर एज्यूम किए थे, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, जहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो q है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो एंड और रिमाइंडर जब क्या रखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 रख सकता है, 6 तो नहीं रखेंगे क्योंकि 6 r से बड़ा है। सिंस यहाँ पे देखिए r 6 r से बड़ा है, तो देयर फॉर पॉसिबल वैल्यूज़। अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकता है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम नीचे चलते हैं। ले लिया, अब चलते हैं देखिए इसका पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं a के 6q+0, क्योंकि अगर हम बात करें हम a के जगह क्या रख सकते हैं a = 6q+r था ना हमारा, तो हम क्या रख सकते हैं a की पॉसिबल के वैल्यू क्या हो सकती है r की जगह पर हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 6 से जितने भी छोटे नंबर हम पहले रखते चलेंगे तो हमारा क्या है r की जगह पर 0 रख सकते हैं हम लोग। तो हम जब r जगह पर 0 तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q आ जाएगी, 6q+0। अगर हम a की जगह पर हम क्या रख दें r की जगह क्या रख दें 1 रख दें तो 6q+1 हो जाएगा। अगर हम फिर से r के जगह पर क्या रख दें 2 है 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5 हो जाएगा हमारा। हम बस r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब 6q+1 को हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या 6q+1 को 2 × 3q+1 नहीं कर सकते हैं। अरे भाई जब इसको आपस में मल्टीप्लाई तो 6q ही ना आएगा और +1 ऑलरेडी हो गया। अब देखिए इक्वल टू हम क्या रख दिए हैं 2 × 3q को क्या मान लिए k1 मान लिए, 2 × k1+1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेयर k1 इस क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, हमने k1 क्या माना था 3q मान लिया था। अब देखिए अब 6q+1 लिए तो 6q+3q रख लिए। हम तो ये भी रख सकते थे ना 6q+1 को 6q+2 रख सकते थे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ 6q+1 और 6q+3 ही दिया है, इसीलिए हम 6q+1 में डायरेक्ट 6q+3 ही लेंगे। तो 6q+3 फिर से हमने ले लिया, क्या आ गया हमारा, जब उसको एक्सपेंड किया तो 6q को ऐसे छोड़ दिया और 3 क्या था 2+1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ दिया
3 क्यू + 1 को जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 × 3 क्यू 6 क्यू आ गया, +2 1 ये +2 आ गया, 2 × 1 और ये +1, इसको जोड़ें तो ही ना आएगा 6 + 3। बस इसी को हमने क्या किया, तोड़ मरोड़ के यहाँ पे रख दिया। अब हमने 3 क्यू + 1 को क्या मान लिया, K2 मान लिया बस, यानी 2K2 यानी 2K2 + 1। अब वहीं पे K2 क्या है हमारा, K2 हमारा कोई इंटीजर है। अब देखिए 6Q + 5 लेंगे अगली बार, 6Q + वैसे ही रख लिया, 5 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, 4 + 1 हो गया। और यही हमने क्या किया, जब इसी को हमने मल्टीप्लाई किया +1 को छाड़ दिया, 2 × 3Q कर लिया, तो 6Q आ जाएगा +2, 2 × 2 4 आ गया। अब इसी को हमने क्या कर दिया, 3Q + 2 को हमने K3 मान लिया। हम आपको बताएंगे K3 क्यों मान रहे हैं, पहले इसको देखते रहिए। 2K3 + 1 हो गया। अब देखिए वहीं पे हमारा K3 क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। लेट अब हम क्या मानते हैं, K1 K2 K3 वो सब किसके इक्वल है, K के इक्वल है। हम डायरेक्ट इन सब का नाम K ही रख लेते हैं। अब देखिए 6Q + 1 हो गया हमारा, 6Q + 3 6Q + 5 आर ऑफ द फॉर्म 2K + 1। देखेंगे 6Q + 1 में और 6Q + 2 में और 6Q + 3 में 6Q + 5 में सब में क्या आ रहा है हमारा, 2K + 1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी 2K + 1 के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम K2 K1 और K3 को हम इक्वल K के मान लेते हैं तो सब उसी के रूप में आ रहा है कि नहीं। वहीं पे क्या है हमारा, सब कोई इंटीजर है, यानी 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 को आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओड इंटीजर है। देखिए हम डिविजिबल वो होता है, अगर कोई भी हम बड़ा नंबर लिख लें 8 4 3, तो लास्ट में अगर इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर, तो कन्फर्म है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में रिमाइंडर छोड़ देगा। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे 6Q + 1 1 आ रहा है, ओड इंटीजर है, 3 आ रहा है, ओड इंटीजर है, 5 आ रहा है, ये भी ओड इंटीजर है। यानी ये सब क्या है, सब कन्फर्म में 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यही कह रहा है हैंस दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर, ये जो नंबर्स के एक्सप्रेशन है ये सब किसके फॉर्म में, ओड नंबर के फॉर्म में है। सब ओड ही नंबर दिख रहा है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो ओड नंबर इंटीजर हैं कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5। यानी जो ओड नंबर्स होता है ये उनको हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यही हमको दिखाना था। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट लेते आइए आप। ये आपका शुरू से ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद यहाँ से ले लीजिए और उसके बाद यहाँ से ले लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक आर्मी कंटिजेंट है, मतलब इसमें एक आर्मी की टीम है जिसमें 660 मेंबर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, मतलब परेड कर रहे हैं 32 मेंबर्स इन अ परेड। 32 अलग अलग मेंबर हैं, वो उनके पीछे सारे के सारे 660 मेंबर्स लगे हुए हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और जो 2 ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर, मतलब एक ही कॉलम में वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉलम कितने बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स बनेंगे जिसमें सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे आर्मी मार्च करेंगे। ठीक है, एक कॉलम में होता है, आपको पता है रो और कॉलम्स क्या होते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम लोग बाय यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको एल्गोरिथम करेंगे। और हमारा जो 2 इंटीजर दिए हुए हैं, हमारा ए के जगह पर क्या दिया हुआ है 660 और बी के जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है 32। ये जो 2 इंटीजर दिए हुए हैं इसको क्या करेंगे, हम इसको मैक्सिमम कॉलम निकालना है, कितने मैक्सिमम कॉलम में आर्मी मार्च कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों का HCF निकालेंगे और कुछ नहीं करना है। तो जो बड़ा वाला रहता है वो क्या रहेगा, वो हमारा डिवाइडेंड रहेगा ये, और ये 32 क्या करेगा, यहाँ पे किनारे कर लेंगे। 616 डिवाइड में अंदर रहेगा और जो छोटा रहेगा वो बाहर रहेगा। डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, एक बार में जाएगा, ये आ गया हमारा 11 में से 2 जा 9, यहाँ पे आ गया क्या 2, यहाँ पे क्या आ गया 6। अभी कितनी बार में जाएगा चेक कीजिए, इसको हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, देखते डिवाइड कीजिए। ये हमारा हो गया 616 32। अभी हमारा चला जाएगा कितने बार में, 9 बार में, 9 2 जा 16, ये हमारा आ जाएगा 9 2 18, ये हमारा आ गया 288। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 आ गया और ये पूरा हमारा कट गया। अभी हमारा 32 है, ये रिमाइंडर बच गया, अब कुछ उतरेगा नहीं, 32 अंदर चला जाएगा। फिर से यहाँ डिवाइड करेंगे 4 बार में चला जाएगा, और जब 4 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ख़त्म। यानी हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया
अब हम 6 और 16 को कैसे लिख सकते हैं? 32 इंटू 19 प्लस आर हमारा क्या है, रिमाइंडर 8, यानी यहाँ पे आर मतलब रिमाइंडर 8, यानी हमको पता है ना डिवीजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। तो हमने वही क्या किया, डिवाइडेंड ये हमारा था और ये हमारा डिवाइजर बी क्यू प्लस आर, डिवाइजर 32 इंटू 90 प्लस आर। अब देखिए फिर से 32, इसको तब तक करते हैं जब तक डिवाइड नहीं जब तक ये सॉल्व नहीं होता। अब 32 हो गया हमारा, और ये क्या होगा हमारा डिवाइजर 8 इंटू क्वेश्चन क्या हो गया 4, अब प्लस रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था 0, यहाँ पे 0 रख लीजिए। यानी हमारा जो डिवाइडेंड यहाँ पे था, डिवाइजर था, यही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। तो लिखेंगे हैंस ये जो हमारा एचसीएफ निकल गया ना, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कॉलम होगा। हैंस द मैक्सिमम कॉलम इज 8, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर निकाले तो किसके रूप में निकले, 3m के 3m प्लस 1 के रूप में दिखे, इसके फॉर्म में दिखे, और वहीं पे इंटीजर m होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये जो m है वो फॉर सम इंटीजर m के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ कर रहे हैं। हमको पता है कि किसी भी दो इंटीजर को अगर हम लोग आपस में डिवाइड करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे दो यूनिक इंटीजर निकल के आते हैं, क्यू एंड आर। क्यू यहाँ पे क्या आता है, क्यूशेंट होता है, और आर क्या आता है, रिमाइंडर होता है। जैसे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। और उसका इक्वेशन क्या आता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन प्लस आर। अगर ऐसे करेंगे तो डिवाइडर और ये इसका मल्टीप्लाई और एडिशन इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड सही होगा, पहले आप करते भी थे तो वही हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं है। और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे 5 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 1 आ गया। यानी ये रिमाइंडर क्या है, ये डिवाइजर से क्या हो रहा है, ये छोटा ही ना आ रहा है। या तो अगर हम ऐसे डिवाइड होते जो लास्ट में 0 आता है तो ये क्या हो जाता है, ये r से छोटा हो जाता है। 0 जो होता है वो r जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो r से बड़ा ही हो जाता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। और b हमारा क्या होता है, b हमारा होता है वही हमारा डिवाइडेंड डिवाइजर, जो क्या आता है वो सबसे बड़ा होता है। हमारा डिवाइजर क्या है, वो रिमाइंडर से भी बड़ा है। समझ में आ गया ना, वही दिखा रहा है। अब देखिए लेट, अब हम मान लेते हैं कि जो b है वो क्या है, 3 है। यानी हमारा डिवाइडेंड क्या दिया गया है, डिवाइजर क्या दिया गया, हमारा 3 दिया गया है। देन तो जो 3 है हमारा वो क्या है, रिमाइंडर से बड़ा है कि नहीं, और 0 से भी बड़ा है, जो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो r जो है वो r क्या हो सकता है, अगर रिमाइंडर जो 3 से छोटा है तो r क्या हो सकता है, वही रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 ही ना होगा, या तो 3 होगा। बट नहीं, ये 3 नहीं हो सकता, 3 या तो 0 1 2 होगा, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से तो छोटा है ना वो। लेकिन इट कांट बी 3, क्योंकि ये क्या है, r 3 से छोटा है यहाँ पे। सो द पॉसिबल वैल्यू क्या निकलेंगे, a के वैल्यू हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। अगर r की जगह 0 तो 3 क्यू ही ना आएगा। ऐसे हम a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू 3 क्यू प्लस r की जगह क्या रहता है, 0 हम रख सकते हैं, तो सिर्फ 3 क्यू आ जाएगा। और r की जगह क्या रख देंगे 1, तो 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। और सो नाउ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अब हम सबका क्या कर लेंगे, जो a की वैल्यू निकल के आई है a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2, सबका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो हमको पता है कि अगर q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसका हम स्क्वायर निकाल दें तो ये 16 आएगा, तो ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। ये अगर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसके सामने माइनस आ गया क्या, नहीं, सेम यही तो पूछ रहा है। अगर q यहाँ पे हमारा a b q प्लस r दिया था, अगर q का हम पॉजिटिव स्क्वायर निकालना तो भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे a 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 जो हमारा निकल के आता है, इस सबका स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर किया, या तो 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर किया, 3 क्यू प्लस 2 का, इन्हीं सबका स्क्वायर किया। देखो पहला केस a स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 3 क्यू का स्क्वायर क्या है, 3 क्यू को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार। यहाँ पे 3 क्यू को पावर अगर 2 है, यानी इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 3 3 जा 9, क्यू इंटू क्यू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, यानी 3 क्यू का स्क्वायर कितना आ गया, 9 क्यू स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब हमारा क्या हो गया, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर का हमारा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, और 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6q बस। और यहाँ पे इसका भी जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर यानी 3q 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, और 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2 यानी 12q। समझ में आ गया ना। अब देखिए हमारा केस फर्स्ट क्या बनता है, ए स्क्वायर हमारा ये था, 3q 9q स्क्वायर आया था तो हमने क्या कर दिया, 3 को साइड में रखा, 3q स्क्वायर अंदर बच गया, 3 3 9q स्क्वायर वही ना आएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए वेयर एम, हम 3q को क्या 3q स्क्वायर क्या रख लिए, एम रख लिए, जो m क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए केस 2, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर था हमारा ये वाला 9q स्क्वायर प्लस इसक्यू प्लस 1, इसी में से हम क्या करते हैं, इसको छोड़कर यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जब हम इसको कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही हमारा इतना पार्ट आएगा। अब प्लस 1, जहाँ पे m हम कुछ जगह पे क्या रख लिया, हमने ये रख लिया, समझ में आ गया ना, ये रख लिया। अब देखिए केस थर्ड, ए का स्क्वायर कर रहे हैं इक्वल टू, अब हमने जब इसको भी हम जब कॉमन लेंगे तो ये 4 को साइड में रख लेंगे, 4 को हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 4 किस में तोड़ेंगे, 3 प्लस 1 को, इसमें हमने किस में तोड़ लिया, 3 प्लस 1 को, और इसको हमने इसमें कॉमन 3 निकाल लिया, तो 3 3 9 प्लस 4q प्लस 1, अब प्लस 1, जब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। अब वहीं पे हमारा m क्या है, m हमने इसके इक्वल रख लिया, जो सबके इक्वल m हमने रख लिया है। अब देखिए दस वी कैन सी दैट, अब हम देख सकते हैं जो ए स्क्वायर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, जो हमारा ए स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 3m, क्योंकि हमारा m के जगह पर क्या है 3q स्क्वायर है, या तो 3m प्लस 1, इसके जगह पर m रख दिया तो 3m प्लस 1 हो गया, इसके जगह पर 3m प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 हो गया, बस बात खत्म। 3m प्लस 1 के इसके फॉर्म में आ रहा है, हमको ये दिख रहा है, तो वही हमारा m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, किसी से हमने माइनस लगाया क्या, नहीं, यानी ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर आर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर निकालें तो किसके फॉर्म में आ सकता है, किसके रूप में आ सकता है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आप इस ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया और ये हो गया। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन दिया है 5 यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सेम वही कहानी है, बस इसमें क्यूब का यूज़ करना है। पहले हम स्क्वायर का पावर में 2 ले रहे हैं तो पावर यहाँ पे 3 ले लेना है, और कुछ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से ये हमारा आ गया वही क्वेश्चन, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें पता है वी नो दैट किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी को अगर हम लोग डिवाइड करें आपस में एचसीएफ फाइंड करते हैं, वहाँ पे दो यूनिक इंटीजर निकल के आएंगे क्यू एंड आर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे जो इसका इक्वेशन था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और रिमाइंडर जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो से बड़ा होता है, और लेकिन जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से भी बड़ा होगा। तो देखिए हम ए और बी ले लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर, जो ए वहाँ पे क्या है बी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम वही कहानी है यहाँ पे। तो वेयर क्यू क्या है आर और पॉजिटिव इंटीजर है, सेम वही कहानी। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। हमने बी की जगह पर 3 क्यों रखा, हमने बी की जगह पर 3 इसलिए रखा ताकि जो 3 होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। अगर 3 का क्यूब निकालें तो 9 का मल्टीपल का एग्जैक्टली उसके क्या निकल आएंगे, एग्जैक्टली उसके प्रोडक्ट निकल आएंगे, इसीलिए हमने 3 रखा बी की जगह पर। यानी हमने डिवाइजर की जगह पर क्या रखा है, 3 रखा है। अब देखिए a इक्वल टू 3q प्लस आर, यानी हमने b की जगह पर क्या रख लिया 3, यानी a इक्वल टू 3q प्लस आर, b की जगह पर 3 रख दिया। यहाँ पे देखिए जहाँ पे 3 क्या है रिमाइंडर से छोटा है, या तो रिमाइंडर से 3 जो है रिमाइंडर से भी बड़ा है, और r जो है रिमाइंडर के और रिमाइंडर जो 0 के इक्वल है तो उससे भी बड़ा है। तो हम r की जगह 0 रख दिया जाए, यहाँ पे r जब बजे तो क्या आएगा a इक्वल टू सिर्फ 3q आ जाएगा। दूसरा केस अगर r की जगह पर 1 रख दिया जाए तो a क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। अगर तीसरा केस r की जगह पर 2 रख दिया जाए तो एक जगह एक क्या हो जाएगा ए 3q प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इन सबका क्या करेंगे, हम सबका क्यूब निकालेंगे। केस फर्स्ट ए की जगह पर 3q रख लेते हैं, तो इसका हम क्यूब करेंगे ए क्यूब क्या हो जाए 3 क्यूब पे पावर 3, यानी 3q को आपस में कितने में मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 3q इंटू 3q इंटू 3q, 3q इंटू 3q इंटू 3q, यानी 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 3q, यानी 9 3 जा
27 और q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पे पावर 3। तो ये हमारा 27 क्यूब आ गया। अब हमारा है, अब हम 3 इसको हम साइड में छांट लेते हैं। 27 को हम क्या रख सकते हैं, 3a क्यूब रख लीजिए, उसको 9 कॉमन ले लीजिए। तो 3a क्यूब की जगह क्या रख लेंगे, 3a क्यूब की जगह पर हम m रख लेंगे। यहाँ पे दिया भी है वेयर m इक्वल टू 3a क्यूब एंड m इज एन इंटीजर। m क्या है, हमारा इंटीजर है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, केस सेकेंड a इक्वल टू 3q प्लस 1 रख लेते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। और आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस b, ये हमारा होल क्यूब होता है। 3ab a प्लस b होता है। जब इसी को हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे ये सब सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा आ जाएगा 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इसमें से सब में से क्या करें, 9 कॉमन ले लिया और हमने इनके जगह पर क्या रख लिया, m रख लिया। 9m प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर से, यहाँ से, फिर ये हो गया। अब देखिए, अब हम केस वहीं m के जगह पर क्या रखाते हैं, ये सब पार्ट हो जाता है, m इंटीजर हो गया। अब केस थर्ड लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका हम क्यूब करेंगे, सेम वही कहानी होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे सब का यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। और कॉमन निकालते इनके जगह क्या रख लेंगे, m, 9m प्लस 8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो m हमारा क्या था, यही था, और m क्या था, एक इंटीजर बन गया। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या इधर आता फॉर 9m प्लस 1 9m प्लस 6 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब ये कि हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हम इंटीजर निकाल रहे हैं तो किसके फॉर्म में आ रहा है, 9m के फॉर्म में आ गया, पहले बताया था आपको, और 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और तीसरा 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। और इस सब इंटीजर के लिए, फॉर सम इंटीजर m के लिए हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए ये आपका एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे आपके अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज पे, वो एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।